राम राम दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी ने परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद का वर्णन किया है। चलिए हम सब इसका आनंद लेते हैं। बोली मधुबानी अहो मुनीस महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बारी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुहल बतियाँ को नाई जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बैलो की जो कछु कहूँ सहोर शिरो की। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर तिहारे मारता हूँ पापड़ई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर। सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंद यही बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये शूर वंश रूपी पूर्णचंद का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबुल होई छन माई कहो पुकार खोरी मोहि नाई। तुम हट कहो जो चहो उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दें। लखन कहो मुनि सुजसु हमारा तुम ही अछत को पर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी बार बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कयो जन ऋषि रोक
दुसै दुख सयो वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गाड़ी देत न पाबहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करहीं कहीं न जान बई आप, विद्यमान रन पाए रूप कायर कथई प्रताप। शूरबीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को ही नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लाबा, पारे बार मोहि लागे बुराबा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोड़ा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लाओगु, कुटबादी बालक बधु जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहारे भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गानई न साधु। खड़ कुठार में अकुरन को ही आगे, अपराधी गुण दोही। विश्वामित्र ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रुति रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एहि काट कुठारे कुठारे, गरही उड़िन हो तऊ श्रम थोड़े। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उन्नत हो जाता। गादी सुन कह हृदय हंसी, मुनय हरे सुज। असमय खान न ऊख मैं, अजौ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय से हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु यह लोमही खांड ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितई उड़न भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे कारा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बारा। अब आने व्यवहार बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा।
सुनी कटु बचन कठार सुधारा, हाय हाय अब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोहि, विप्र विचारे बचऊ नप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजा के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। न कबहु सुबट रन गारे, द्विज देवता धरई के बारे। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निबारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कुशान। बरत देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करऊं बालक पर छो, शुभ दूध मुख करई न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बार बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़िका कछु अचगड़ करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धील मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करे तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कई कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख सिख ऋषि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े प्रापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी नख से सिख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कुट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर ही न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख और दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करे, ही चढ़ही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल काम करता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ई निशाने, बैठे होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए।
जो अति प्रिय तो करई उपाय, जो रही को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखन जनों को दे राई, मैं करहूँ अनुचित भले नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋषि तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्णय बाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम देई निहोरा, बचऊ विचार बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसे सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गबने सकुची, पर हरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मैं दुशीतल बानी, बोले राम जोरे जुग पानी, सुनौ नाथ तुम सहज सुझाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इन्हें न संत विदोषों काऊ, तहि नाही कछु काज बिकारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का स्वभाव है, संत जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं ही हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई, कई बेक जई विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार मैं शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहूँ अनुज तब चितब अनेसे, एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं कहा कोप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम कोट कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई तेरा ही टाक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सभई अबनि प्रबनी, सुनि कठुआर अगति घोर, परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। वही नहातु दुआई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती, भयो बाम विधि फिरै सुभाऊ, मोरे हदा कपा कशिकाऊ,
हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो जाता। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दशौ सहाबा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनाबा। वायु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोले बचत छरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सहा रहा है। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुरूप ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।